हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कवर किए हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, ये जितने सारे क्वेश्चन जो है कलेक्ट किया गया है, एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही कलेक्ट किया गया है, जो कई सालों का उसको एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया है जो आपके स्पेशल 2022 के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी अनुभव भी हो जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो चलेगा, इस शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। कुछ निर्देश इसमें दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है और उसमें से आपको एक विकल्प को चुन करके ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, जो 4 विकल्प रहेगा उसमें से आपको एक जो राइट यानी सही रहेगा उस पर आपको चिन्हित करके ओएमआर शीट को आपको फिल करना है। तो चलेगा, इस शो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। किसने श्वेत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल सही दे पा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए, अगर जितने सारे बच्चे आप लोग दिए हैं, मिखाइल गोर्बाचोव, यानी ऑप्शन ए जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी श्वेत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1917 है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, यानी श्वेत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे तो कौन थे? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मिखाइल गोर्बाचेव, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रेजनेव यानी किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव के बारे में आपको बताना है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि ये श्वेत संघ के जो है राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रमंडल की स्थापना मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है किसके द्वारा निभाया गया था? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वोडिस यल्त्सिन, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ था, जो विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व जो स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, श्वेत संघ के विघटन से या आपका शीत युद्ध से समापन से, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद विश्व में अमेरिका के बराबर किसी शक्ति का नहीं होने से, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। एमबीए यानी पाठ्यक्रम की शुरुआत जो किस देश में हुई है? यानी एमबीए पाठ्यक्रम की जो है शुरुआत ये जो है किस देश में हुई है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सद्दाम हुसैन को कब यानी पकड़ा गया था? जो सद्दाम हुसैन था, ठीक है, जो तुर्की के राष्ट्रपति थे, तो उसको जो है कब यानी पकड़ा गया था? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 13 दिसंबर यानी 13 सितंबर 2003 को जो है इसको पकड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? यानी खाड़ी युद्ध समय जो इराक के राष्ट्रपति थे तो ये कौन थे? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ये जो है इराक का राष्ट्रपति था, यानी सॉरी यहाँ से आपको हम तुर्की का बोल देते, इराक का राष्ट्रपति था कौन? सद्दाम हुसैन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? इन 4 ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए 10 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका फ्रांस, यानी ऑप्शन बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपियन यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना जो है कब हुई थी? इसका आंसर आप बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 1957 में। ठीक है, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसियान शैली क्या है? जो आसियान शैली जो है ये क्या है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो जाएगा सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क, यानी ऑप्शन डी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से यानी किसे जाना जाता है? ठीक है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से यानी किसे जाना जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको आप 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? जो मार्शल योजना जो है ये कब तैयार किया गया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। 1947, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपको बता ही दिए थे। सीटों की स्थापना जो है कब की गई, यानी सीटों की जो स्थापना जो है ये कब किया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका 1954, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया का वह कौन देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का यानी उदारीकरण किया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका श्रीलंका ने, यानी ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर यानी आधारित है? वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। तो ये उदारवाद यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ? तो इसका आंसर आपको बताना है, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है ये कब हुआ था? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1952, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है तो ये कब हुई है? तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका 1885 में जो है क्या हुआ था, यानी 1885 में जो है क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से यानी किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ठीक है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से यानी किस दल की प्रमुख उद्देश्य था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्वतंत्र पार्टी, यानी ऑप्शन सी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 1960 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से यानी किसे माना जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका राजगोपालचारी, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर यानी महाभियोग चलाया जा सकता है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा है, यानी कांग्रेस का विभाजन का जो प्रमुख कारण रहा है तो क्या रहा है? इनमें से आपको बताना, इन चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया था जनवरी 1950 में इसका जो है गठन किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, अब क्या कहलाता है कि अंग्रेजों की यानी फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से यानी किसको जो है बढ़ावा दिया था? इन चारों ऑप्शन में आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष को यानी वो बढ़ावा दे करके वो क्या कर रहा था, यानी शासन कर रहा था, ठीक है। फूट डालो और राज करो का नीति अपना रहा था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार हुआ था? जो हैदराबाद का जो है विलय, भारतीय संघ में जो विलय है ये किस प्रकार से हुआ था? 47 का आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बल प्रयोग से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ व्यवस्था में से यानी किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए 48 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर जो है आपका केंद्र को, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? यानी लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य की संख्या जो है टोटल कितना है, इसका आंसर आपको बताना है 49 का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 552 हो सकती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बट ये जो है 545 है, लेकिन 7 जो है आपका यानी तो इसका कुल मिला करके आपका 552 हो सकता है, ठीक है। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य का के रूप में यानी तेलंगाना की स्थापना किया गया था? तो आप लोगों को हम बताए थे कि जो है आंध्र प्रदेश को 2014 में, हाँ आप लोग को पता होगा 2014 में जो है आंध्र प्रदेश को यानी जो डिवाइड करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बजट के संबंध में निम्नलिखित में से यानी कौन सही है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको तो पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन आपका 51 का जो है आपका ऑप्शन
ऑप्शन डी राइट आंसर हो, सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आई एम वेस्ट यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगाया गया था? हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है ये कब लागू किया गया था? 1954 से 1955, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे तो कौन थे? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका सैयद अली यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाषा आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या था? यानी भाषा आधार पर राज्यों का गठन जो है आयोग का नाम क्या था? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका राज्य पुनर्गठन आयोग यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 1960 यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किसे भारत का, ये निम्नलिखित में से यानी भारत किसका हमेशा विरोध करता आया है? ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली सही होना चाहिए। तो उपनिवेशवाद ये भी सही है, रंगभेद ये भी सही है, आतंकवाद ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी को का यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बार्डुंग सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है इसका आपका ऑप्शन यानी जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या 1956 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है कब हुई थी? यानी चीन में साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ये कौन थी? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका प्रतिभा पाटिल यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये आपका 1952 में हुआ था। और हर 5 वर्ष के बाद यानी जो होता है क्या आम चुनाव होता है। तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में जो भारत के प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मोरारजी देसाई यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इन चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर आपको पता ही होगा कि यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साजिद राशिदी का सूत्र यानी किसने दिया था? यानी साजिद राशिदी का सूत्र जो है किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आपको बताना है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर जो है आपका गोढ़ी यानी हार्डिंग यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुजरात आंदोलन यानी कब हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। गुजरात जो आंदोलन है ये कब हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1974 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। न्यायिक यानी पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को जो है करेक्ट होगा ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। किसका? यानी भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, चलिए लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल के बारे में आपको बताना है, ये किस राज्य की प्रमुख दल है? तो ये आपका हो जाएगा क्या 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा, यानी पंजाब का हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो तेलंगाना जो है आपको बता ही दिए थे, आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। तो इसका आंदोलन जो था आंध्र प्रदेश से ही था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दरवीर मुन्नित्र यानी करगम के संस्थापक जो है कौन थे? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सी अन्नादुरई यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल गृह स्वराज आंदोलन यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन के संस्थापक जो है कौन थे? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जो वहाँ के पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा था। तो उसके विरोध में महिला एवं पुरुष जो है मिल करके उसका विरोध किया था। और इसका जो चिपको आंदोलन के संस्थापक जो रहा है तो सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चलाया गया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री में से कौन है? तो इसका आंसर आप बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वीपी सिंह, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ था? जो तनाव शैथिल्य का जो दौर जो है ये कब शुरू हुआ था? इन चार ऑप्शन में आपको पता ही होगा। 1970
के बाद यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है तो कौन होता है? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 93 का? तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुखिया ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? यानी मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका। हाँ बिल्कुल, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथ, या आपका कुरियन, या आपका UR राव, या आपका BG देशमुख। तो हरित क्रांति के जो है MS स्वामीनाथ है। 95 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 95 का आपको बताइए होगा, यानी MS स्वामीनाथ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर यानी अणु बम जो है, परमाणु बम जो गिराया गया था, ये कब गिराया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के टाइम में जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, जो अभी वहाँ की मिट्टी जो है बंजर अभी भी है। ठीक है, जो अभी वहाँ भी अभी भी जो है जो बच्चे पैदा होते हैं लंगड़ा लुल्ला पैदा होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन को, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन का 97 का बताना है आपको। ठीक है, तो 97 का इसका आंसर आपको 1961 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बढ़ गया था? तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो 98 का जो है आपका क्या हो जाएगा? 1969 में जो है विभाजन हो गया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना जो है कब हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो नेपाल में जो लोकतांत्रिक प्रणाली की शासन की स्थापना बताइए 2006 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में दल बदल विरोधी कानून यह रखा गया है? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची यानी ऑप्शन बी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको मजा आया होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपका जो है पूरी तरह से हम लोग कंप्लीटली कर लिए हैं। आपको इस 100 क्वेश्चन में जो है आपको यानी 100 है कि आपको यानी 50% ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस सेट से यानी देखने को मिलेंगे, जो स्पेशल 2022 के एग्जाम के लिए ये सेट यानी तैयार किया गया है। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। आप डेफिनेटली जो है आप यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।